यह आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश से व्याप्त है। ये कोश भी विज्ञानमय कोश की ही भांति मनुष्य शरीर के आकार वाला है। इसमें इन सभी कोशों को और आत्मा को इस शरीर के आकार वाला ऋषि देखता है समाधि की अवस्था में और उसी का वर्णन करता है। ये आनंदमय कोश किसी एक स्थान पर नहीं, इसके मुख्य विषय प्रिय, मोद, प्रमोद, जो क्रमशः उसके सिर, दाहिना पक्ष और बायां पंख है तथा उसका मध्य भाग आनंद है। इसलिए मनुष्य को प्रिय वस्तुओं में मुदिता, सुंदरता, आनंद की अनुभूति होती है। जो हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो इस आनंदमय कोश के कारण ही लगता है। अन्य कोशों को आनंद की अनुभूति नहीं होती। प्रत्येक कोश अपने अपने निर्धारित कर्मों में ही व्यस्त रहते हैं। इस आनंदमय कोश का भी पृष्ठभाग, आधार ब्रह्म रूपी चेतन तत्व है, जिससे इसकी रचना हुई है। यह भी स्वयं ब्रह्म नहीं है, बल्कि इस भौतिक शरीर का ही एक भाग है, किंतु यह उस आत्मा के सर्वाधिक समीप का कोश है, इसलिए ये आनंद की अनुभूति करता है। असन्नेव स्वभावते असद ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, संतमेनम ततो विदुरिति। उस ब्रह्म की संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र तत्व सत्य है, जो चेतन स्वरूप होने के कारण सृष्टि की रचना में उसका भाग है, उसका पोषण करता है। ये कार्य जड़ पदार्थ नहीं कर सकते। वो चेतन ब्रह्म सृष्टि का आदि और अंत है। सृष्टि है तो उसका प्रारंभ भी है और अंत भी है, किंतु उस परम ब्रह्म का न आदि है न अंत है। सृष्टि में जहां कहीं चेतना दिखाई देती है, गति और हलचल दिखाई देती है, सोच, विचार, चिंतन, मनन, कर्म आदि करने की जो शक्ति है, वो सब उस चेतन ब्रह्म से ही प्राप्त होती है। इसलिए उस शक्ति से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। ये कैसे कह सकते हैं कि वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है? जो नास्तिकवादी हैं, मूर्ख हैं, वे ही ऐसी बातें किया करते हैं। यदि ब्रह्म की चेतन शक्ति से इनकार किया जाता है तो फिर ये वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य किस आधार पर कर्म करते हैं? जड़ तो ये सब कार्य कर नहीं सकता। चेतन को न मानने पर सभी प्राणी जड़ कहे जा सकते हैं, जो कि मिथ्या और अज्ञान मात्र है। जो ब्रह्म को असत समझता है, जो ये मानता है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं, वो स्वयं असत हो जाता है। बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। उनके विचार जगह जगह भटकते और टकराते फिरते। मिथ्यावादी लोग असत्य भाषण करने वाले हो जाते हैं। जो उसे मानते ही नहीं, वो उसे जानने का प्रयत्न भी नहीं करते। फिर उसमें और पशु के जीवन में भला क्या अंतर रह जाता है? मनुष्य शरीर धारण करने का उसका प्रयोजन नष्ट हो जाता है। यदि इस जीवन में उस परम ब्रह्म को नहीं जाना गया तो मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में उसको जानना संभव नहीं। अज्ञानी मनुष्य मूढ़तावश उसका तिरस्कार करते हैं, वे ज्ञानी नहीं हैं। जो ये जानता है कि परमात्मा है, ब्रह्म है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसी को संत, ऋषि आदि कहा जाता है।
और उसको अपनी अंतरात्मा में उस ब्रह्म तत्व की कभी ना कभी प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है। उसी को ज्ञानी कहा जाता है। अन्य कोई भी संसार में ज्ञानी नहीं। उसके अस्तित्व को जो स्वीकार करने वाला है वो ही सदाचारी हो सकता है, वो ही सत्य में स्थित हो सकता है। अन्यथा भ्रष्ट, दुराचारी, शोषक, अत्याचारी बनकर संसार का स्वम और अपना भी अहित मनुष्य करता है। उसकी सत्ता में विश्वास करना ही आत्मोन्नति की पहली सीढ़ी है। उसकी अनुभूति हो जाने से इसको महान उपलब्धि होती है। और जो उसे मानता ही नहीं वो उसे जानने का प्रयत्न भी क्यों करेगा। इसलिए उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेना प्रथम आवश्यकता है। तस्यैष एव शरीर आत्मा या पूर्वस्य, ये ब्रह्म रूपी चेतन तत्व उस आनंदमय कोश की भी आत्मा है, क्योंकि वो ही सबसे पूर्व पहले विद्यमान था। उसी की शक्ति से इस आनंदमय कोश की भी संरचना होती है। यह कोश यद्यपि जीवात्मा का सर्वोच्च स्तर है, किंतु ये भी शरीर का ही एक हिस्सा है जो स्वयं ब्रह्म नहीं है। इसमें स्वयं की चेतना नहीं है, बल्कि ब्रह्म की चेतना शक्ति इसमें आत्मा के रूप में सक्रिय रहती है। ये विज्ञान में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये विज्ञान है। इसलिए ये आत्मा उस परम ब्रह्म को अपने निकट महसूस करने लगता है, उसके आनंद में शामिल हो जाता है। अथातो अनुप्रश्नाः उता विद्वानमं लोकं प्रीत्य कश्चन गच्छति, आहो विद्वानमं लोकं प्रीत्य कश्चित् सम अश्नुता ओवा। यहाँ शिष्य प्रश्न उठाते हैं, ब्रह्म को जानने वाला और नहीं जानने वाला, इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों मृत्यु के बाद कौन से लोक में प्रवेश करते हैं? अज्ञानी कहाँ जाता है और ज्ञानी कहाँ जाता है? इसका क्या निश्चय है और कौन इसको देखता है कि वो वहां गया और वो वहां गया? क्योंकि संसार में तो ये कहते हैं किसने देखा, मृत्यु के बाद किसने देखा, किसकी क्या गति हुई, कौन किस लोक में गया? इसका समाधान सत्य रूप से कैसे हो सकता है? सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपो तप्त स तपस तप्त्वा इदं सर्वं सृजत यदिदं किं च तत् सृष्ट्वा तदेवानो प्राविशत तदनो प्रविश्य सच्च त्यच्चा भवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयं च अनिलयं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च निरतं च सत्यं भवत् यदिदं किं च तत् सत्यम् इत्यचक्षते तदश्येत् श्लोको भवति। ये जो चेतनात्मा है, इसमें वो परम ब्रह्म स्फुरित होता है जो इसको जानने की कोशिश करते हैं, जो योग में स्थित होते हैं, जो प्रकृति, जीव और ईश्वर के विज्ञान को नहीं जानते, जो इस प्रकृति को सदा रहने वाला मानते हैं, जीव को सदा रहने वाला मानते हैं, इस विषय में उनका ज्ञान अपूर्ण है।
ये सृष्टि उत्पन्न होती और समा जाती है। असंख्य जीवात्माएं उस चेतन महाब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और उसके संकल्प के द्वारा उसी हिरण्यगर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। उसी को ब्रह्म कहा गया है। और ये जो आत्माओं का कोश है, इसको भी वो परम ब्रह्म शांताकारम अपने में विलीन कर लेता है। तब सिवा उस एक पुरुष ब्रह्म के अन्य कुछ नहीं होता। वो शांत हो जाता है, सृष्टि शांत हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। फिर दूसरे वक्त में उस चेतन शक्ति का स्वम में जागरण होता है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति जागता है, अपने को अकेला देखता है, चारों तरफ देखता है, एको अहम बहुश्याम। फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सोचता है मैं अकेला, मुझ जैसे और बहुत से होने चाहिए तो कुछ आनंद हो। ऐसा संकल्प करके वो ब्रह्म पुनः सृष्टि की रचना करता है। ये ब्रह्मा उस सनातन पुरुष का मन ही है, अन्य कोई स्थूल पिंड उसके अतिरिक्त वहां नहीं होता। उसी के संकल्प से उसकी प्रकृति रूपी शक्ति का विस्तार होता है, जिससे इस सृष्टि में विभिन्न रूप निर्मित होते हैं। जो हमारे देखने और सुनने में आता है, ये दृश्य जगत उसी ब्रह्म शक्ति का विस्तार है, तथा वो चेतन स्वरूप ब्रह्म उसी के भीतर प्रविष्ट हो गया है, ऐसा हमें जानना चाहिए। एक भी वस्तु, एक भी व्यक्ति, एक भी जीव उस परम ब्रह्म की चेतन सत्ता से अलग नहीं है। सृष्टि में जो कुछ भी मूर्त और अमूर्त, दृश्य और अदृश्य है, जिसको हम बता सकते हैं और जिसको नहीं बता सकते, वनस्पति, जीव, जंतु, मनुष्य, सभी दिखाई पड़ने वाले पदार्थ जिनमें चेतना का विकास नहीं हुआ है तथा जिसे सत्य और असत्य कहा जाता है, वे सभी सत्य रूप उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा को न मानने वाले, उसकी उपासना न करने वाले जन्म लेने के पश्चात भी अशांति, दुख, क्लेश में भटकते रहते हैं और मृत्यु के बाद वे आत्माएं अंधलोकों में प्रवेश कर जाते हैं। ये किसने देखा है, ये किसने समझा है? उन ऋषियों ने, उन योगियों ने जो जीवित रहते ही अपनी चेतना के उच्च स्तर पे जिन्होंने यात्राएं की हैं, उन देवगणों ने जो संपूर्ण सृष्टि में आत्मा के द्वारा विचरण करते रहते हैं, उन मनुष्यों ने जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा उस परम ब्रह्म में अडिग है, अचल है, वे उस परमात्मा के रहस्य को अपने भीतर जानने लग जाते हैं। इसलिए वे देखते हैं उस परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। ये भिन्नता अज्ञान के कारण प्रतीत होती है। ज्ञानी मनुष्य ईश्वर में और सृष्टि में, जीव, जगत, जगदीश, इन सब में उस परम ब्रह्म को ही देखता है। सत्य ब्रह्म से इस सृष्टि को उत्पन्न मानता है और वो सत्य के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। वो जान लेता है असत्य क्या है, सत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। असद्वा इदं आसीत ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात्
सुकृत मुच्यत इति। जो ये नाम और रूप वाला जगत हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसी को जो सत्य मानते हैं उनके भीतर वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। ये पहले अप्रगट था, अदृश्य था, फिर दृश्यमान हुआ। इस संसार को असत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, और इसमें जो चेतन सत्ता है वो अपरिवर्तनीय है। उस चेतन की अभिव्यक्ति ही ये जगत है, इसलिए इसको भी सत्य ही माना जाता है। आम के पेड़ पर लगे हुए आम भी आम ही कहे जाते हैं। ये जगत किसी अन्य तत्व प्रकृति आदि की रचना नहीं, बल्कि उस परम ब्रह्म की रचना है। प्रकृति की सहायता से ये प्रकट हुई है। इसे सुकृतम यानी अपने आप बना हुआ कोई कहता है, किंतु ये प्रकृति भी उस परमात्मा का बढ़ा हुआ शरीर है। जैसे हमारा ये भौतिक शरीर आत्मा का अंतिम हिस्सा कहा जाता है। आत्मा के निकट आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, और बाहर सबसे बाहर का छिलका ये हमारा भौतिक शरीर। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यद्वै तत्सुकृतम रसो वै सह रसम हयेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति को हयेवान्यत् कः प्राणयाद यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष हयेवानंद याति। ये जगत ईश्वर की इच्छा शक्ति से बना है, उसी की इच्छा से चल रहा है। स्वयं वो रचनाकार ही इसमें अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। इस सृष्टि को बनाकर वो इससे अलग होकर नहीं बैठा, किसी अन्य स्वर्ग में या और कहीं, बल्कि इसके कण कण में वो व्याप्त है। यदि वो इसके कण कण में व्याप्त न होता तो ये सभी जीव किसके आधार पर जीवित रहते, तथा किस प्रकार से अन्य अन्य क्रियाएं कर सकते। जीवन और मनुष्य की क्रियाओं का आधार वो चेतन शक्ति परम ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म आनंदमय है। उसके इस आनंद स्वरूप के कारण ही मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंद परम ब्रह्म का ही रूप है, इसलिए उसको सत चित आनंद, सत चित एकम ब्रह्म, ऐसा उस परमात्मा को कहा जाता है। हमें विचार करना चाहिए, हमारा मन आनंद को क्यों ढूंढता रहता है। जहां हमें आनंद दिखाई ना पड़े वहां हमारा मन लगता नहीं। सब जगह आनंद को ये ढूंढता है, और आनंद की पूर्णता उस पुरुष ब्रह्म में जाकर के हमें प्राप्त होती है। संसार में कितने ही भोगों को हम भोग लें, अच्छे से अच्छा खाएं, थोड़ी देर में मन फिर वैसा व्याकुल। कितने ही प्रियजन मित्रों से हम मिले, थोड़े समय को अच्छा लगता है, उसके पश्चात उनसे अलग हुए तो फिर मन व्याकुल। इस मन को, इस आत्मा को पूर्ण शांति कहां प्राप्त होती है? वो जो अजर अमर सनातन युवा सखा परमात्मा है, उसकी निकटता में, उसके प्रेम धाराओं का जब ये पान करता है, तब इसकी विष किरणें सब उतर जाती हैं, धुल जाती हैं। तब ये स्वयं आनंद रूप हो जाता है।